नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि परिचय की मोहताज नहीं है, और इनका नाम है नैना रॉय, जो कि आई ग्लैम की विनर भी रह चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जो है इनका योगदान है। और अशोका फिल्म प्रोडक्शन हाउस से जो जुड़ी हुई है ये अभी फिलहाल, तो हम इनसे जानते हैं इनके बारे में और कुछ ज्यादा विशेष। तो सबसे पहले मैम आपका आरभट न्यूज के नमस्कार जी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में जानकारी दें। जी, मैं ऑल इंडिया रेडियो में आरजे हूँ। मैं दूरदर्शन में कार्यरत थी। 4 साल 5 साल मैंने वहाँ कार्य किया। मिसेस इंडिया बिहार 2024, मिसेस इंडिया दीवा 2024-25 की विजेता हूँ और महिला विकास मंच से जुड़ी हूँ। महिला उद्यमी बिहार हूँ। तो आपको अशोका प्रोडक्शन हाउस में आप जुड़ी हुई हैं। जी, अशोका प्रोडक्शन से भी कहना चाहेंगे अशोका प्रोडक्शन हाउस पर? जी, अशोका प्रोडक्शन के टच में मैं जब आई थी तो मेरी मुलाकात हुई थी अभिषेक सर से। जी, तो उसी दरमियान मैं उनसे मिली थी और उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं उनके उम्मीदों पे खड़ी उतरी और आज मैं अपना बेस्ट देने के लिए FBB फोना को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बिहार से टॉप 7 में। जी, कैसा महसूस हो रहा है मैम, आपको इतनी बड़ी उपलब्धियां लगी है, कैसा महसूस कर रही है? सर, आप जब कोई सपना देखते हैं और वो जब पूरा हो जाता है तो इंसान को कैसा फील होता है? अंदर से बेहद खुशी होती है, बेहद गर्व होता है, बेहद हर्ष होता है। तो मुझे भी वो गर्व हो रहा है कि मैं यहाँ तक आई। थैंक्स टू अशोका प्रोडक्शन, थैंक्स टू FBB फोना, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया और मुझे उस लायक समझा। बिहार को आपने रिप्रेजेंट भी किया है, जैसा क्या कहेंगे उसके बारे में? सर, मैं बिहारी सब पे बाहरी, और बिहार को रिप्रेजेंट करना एक बिहारी होने के साथ साथ अपने आप में बेहद गौरवान्वित फील कराता है। तो मेरे लिए बेहद गर्व की बात है कि एक महिला होने के साथ साथ मैं बिहारी हूँ और सब पे भारी होने जा रही हूँ और मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे लिए बेहद गर्व की बात है। इस फील्ड में आने का आपको कहाँ से प्रेरणा मिला? सर, इस फील्ड में आने की प्रेरणा सबसे पहले मुझे मेरी बेटी से मिली। उसे एक मेरी 9 साल की बेटी है सर। मैं उसे देखती थी, मैं उसके बचपन से मेरा सपना था कि मैं इस फील्ड में आऊं, काम करूं, बट किसी ना किसी वजह से, कभी फैमिली, आप अनमैरिड हैं, आपको करना नहीं, किसी फैमिली प्रेशर से फिर शादी हुई तो वो भय कि ससुराल क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उसके बाद जब मेरी बेटी हुई तो उसको मैंने देखा, उसके माध्यम से मैं आगे बढ़ी और उसको मैं हर फील्ड में लेके गई और आज नतीजा कि मैं बहुत सारे अचीवमेंट को लेके बैठी हूँ। मेरी बेटी मिस जूनियर बिहार 2024 और मैं मिसेस इंडिया बिहार 2024। उसके बाद मैं अशोका प्रोडक्शन के टच में आई और मैं मिली अभिषेक सर से और उन्होंने मुझे मौका दिया और आज मैं उनके उम्मीदों पे खड़ी उतरी और मुझे बेहद गर्व हो रहा है कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बेहद हर्ष की बात है, बेहद गर्व की बात है। जी, ये आप तो बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चे से आपने सीखा, अपने बच्चे से जो जज्बा आया आपको उस मुकाम पर आपके बच्चे ने यहाँ तक, बच्ची जो है यहाँ तक लेके आई है, ये बहुत ही खुशी की बात है। जी सर, प्लीज। आप कार्यरत हैं अभी ऑल इंडिया बिहार रेडियो में। जी सर। उसके बावजूद भी अशोका फिल्म प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी है और अन्य कई क्षेत्रों में आपने सफलता पाया है। कैसे इसको मेंटेन कर पाते? गृहिणी भी है एक आप अच्छी, कैसे इसको मेंटेन कर पाते हैं? सर देखिए, हर सफल आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है और मेरे पीछे मेरा परिवार है। तो इस मामले में मैं बेहद भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे पापा का, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है और माता रानी की कृपा है, विशेष कृपा है कि आज मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने परिवार को, अशोका प्रोडक्शन को, अभिषेक सर को, सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुंचाया और
मैं आज यहाँ आपके बीच बैठी हूँ और आपसे साझा कर रही हूँ। ये मानती हैं कि जी। परिवार जो है, परिवार के बिना साथ दिए हुए कुछ भी नहीं संभव नहीं है। सर, पॉसिबल नहीं है। अगर फैमिली आपके साथ नहीं होगा, या तो आप टूटेंगे या फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, कोई ना कहीं आप प्रताड़ना झेलेंगे। तो आपके साथ अगर आपका पति है, बच्चा है, बाप है, तो फिर आपको किसी फोर्स की क्या जरूरत है। जिसके साथ उसका परिवार होता है वो सारे बल के साथ आगे बढ़ता है। तो वो बल मेरे पास है सर, और इस मामले में मैं बेहद भाग्यशाली हूँ जी। अच्छा आरजे, जैसा आपने बताया कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में आरजे हूँ जी, तो उसमें क्या कुछ आप लोग का वर्क रहता है, वो हमारे जी सर। दर्शकों को थोड़ा साझा करें। जब मैं ऑन एयर आती हूँ जी। तो हमारा कार्यक्रम होता है जी। 10 से 5 का। 10:05 में हमारी जाती है आप ही के गीत, जी। ठीक है। जी। फिल्म, कुछ नई फिल्मों से, ठीक है। तो नई फिल्मों से गाना निकाल के वो हम मीडिया से निकालते हैं। जी। उसके बाद वो नए फिल्मों के गाने, उसमें गीत के बोल गीतकार, संगीतकार या जिनकी स्वर होती है वो देते हैं। उसके बाद फिर 10:30 से जाता है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत बहार में। मैं आपकी रेडियो दोस्त हाजिर हूँ आपकी फरमाइशों के साथ। उसमें मैं चिट्ठियां पढ़ती हूँ और श्रोताओं की फरमाइश की गीतों को उन तक पहुँचाती हूँ। उनकी फरमाइशी गीत को मैं, गीत उनकी होती है, जुबान हमारी होती है, और उनकी फरमाइश को मैं उन तक पहुंचाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है सर कि पहले ऑल ओवर बिहार में था, अब ऑल ओवर इंडिया एंड अब इंटरनेशनल। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और हम बोल रहे हैं FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के पटना केंद्र से। तो मैं विविध भारती के पटना केंद्र से फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत बाहर से श्रोताओं के बीच लाती हूँ, और बेहद खुशी होता है। वो 1 घंटा लगता है कि मैं जी रही हूँ, लाइव होता है सर जी। धन्यवाद नैना जी, जी सर, बातचीत करने के लिए हमारे थैंक यू साथ। सर। तो ये थी हमारे साथ नैना रॉय, जिन्होंने अपनी कामयाबी और सफलता का जो सफर था उन्होंने हमारे साथ साझा किया, और दर्शकों को बताया कि किस तरह से आगे जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। आप अपने बच्चों से भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, बच्चों से भी सीख सकते हैं। और आपको हम पहले भी मैंने बताया कि ऑल इंडिया रेडियो में इनकी आवाज़ें आप सुनते होंगे। अगर आप रेडियो सुनते होंगे तो जरूर सुनते होंगे आप इनकी आवाज़, क्योंकि जिस तरह से गाने जो फरमाइश आते हैं उस गाने को यही लोग जो है वहाँ से सुनाते हैं आपको सुरीली आवाज़ में। जिनने जो भी पुराने गायक हैं, मुकेश की आवाज़ हो गई या लता मंगेशकर जी की आवाज़ हो गई या रफ़ी की आवाज़, सभी के गानों को आप जो सुनते हैं वो आपकी फरमाइश को लेकर यही लोग जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे आर्यभट्ट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पे लाइक कर, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहेंगे आर्यभट्ट न्यूज के साथ। नमस्कार।